Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS I have started a new chapter, that is chapter number 15, Our Earth. और ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. चिल्ड्रन, ये चैप्टर जैसा कि नाम है आर अर्थ, वी विल स्टडी अबाउट अर्थ. अब अर्थ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये कल मैंने बताया था कि हम इसमें पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, नेचुरल थिंग्स, and man-made things. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुकी हूँ. और पिछले वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था लैंड फॉर्म स्टार्ट किया था. इसको एक बार मैं छोटा सा रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ इस चैप्टर का और प्लेन्स के बारे में मैं आपको बता रही थी. तो इसको हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अर्थ के बारे में बताया था कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, इट इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम जो है सन एंड 8 प्लैनेट्स को मिला के बनता है सोलर सिस्टम. सन एंड 8 प्लैनेट, उन 8 प्लैनेट्स में से एक है अर्थ. अर्थ का शेप मैंने बताया था, अर्थ हैज़ शेप लाइक ऑरेंज. जैसे ऑरेंज होता है वैसा उसका शेप है, स्फेरिकल है लेकिन थोड़ा सा ऊपर और नीचे से दबा हुआ है, तो जैसा कि ऑरेंज होता है. और जो मॉडल ऑफ अर्थ है उसको कहा जाता है ग्लोब. ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ. अच्छा, एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स जो है उसके अराउंड घूमते हैं. तो ये जो मूवमेंट है, जो सारे प्लैनेट्स जो घूमते हैं, इसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन. प्लैनेट्स अपनी जगह पर भी घूमते हैं जिसे कहा जाता है रोटेशन, और सन के चक्कर लगाते हैं उसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन. मतलब रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, 2 मूवमेंट होते हैं प्लैनेट्स के. तो हमारे अर्थ के भी ये 2 मूवमेंट्स हैं. अब ये अर्थ, सन, मून, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में. अभी मैं सिर्फ बेसिकली अर्थ पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि अर्थ के 2 मूवमेंट हैं. पहला है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन. अर्थ जब रोटेट करता है, रोटेट करना मतलब अपनी जगह पर घूमना, अपनी जगह पे ऐसे गोल गोल घूमना, इसको कहते हैं रोटेशन, जिससे कि डे और नाइट होता है. अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है उससे सीजन्स बनते हैं, जो समर, विंटर, रेनी सीजन्स आते हैं. ये अर्थ जो है जब सन के अराउंड मूव करता है, रिवॉल्व करता है. सन मूव नहीं करता है, सन बिल्कुल मूव नहीं करता है. आप इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ते हो ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट. एक्चुअली न सन राइज करता है न सन सेट करता है. तो ये सेंटेंस एक्चुअली में देखा जाए तो, अगर मीनिंग देखा जाए तो इट इज़ नॉट करेक्ट. सन नेवर राइजेज, सन नेवर सेट्स. हमें दिखता है ऐसा कि सन उग रहा है और सन डूब रहा है, ऐसा हमें दिखाई देता है, बट एक्चुअली में सन राइज भी नहीं करता, सन सेट भी नहीं करता. हाँ, जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करता है. तो सन के क्योंकि वो मूव कर रहा है, तो जो पार्ट, अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आता है वहाँ पे दिन रहता है, और जो पार्ट सन के पीछे रहता है वहाँ पे रात रहता है. तो जैसे जैसे अर्थ मूव करता है और रोटेट करता है, रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो जो पार्ट सन के सामने आता जाता है उधर उधर उजाला होता रहता है, जो पार्ट पीछे होता है वहाँ पे अंधेरा होता है. तो इस तरह से हमें लगता है कि सन राइज हो रहा है और सन सेट हो रहा है. जैसे जैसे हमें सन के सामने आते जाएंगे तो लगता है कि सन उग रहा है, और जैसे जैसे सन, जो पार्ट सन से दूर होता जाएगा तो लग रहा है कि सेट हो रहा है. तो ना सन राइज करता है ना सन सेट करता है, अर्थ ही है वो जो मूव करता है. अच्छा, अर्थ जो है वो किससे बना हुआ है? अर्थ जो है वो बना है लैंड फॉर्म से, लैंड एंड वाटर से. बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में, लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़. वाटर बॉडीज़ में हम, लैंड फॉर्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लेटू. फिर आपको मैंने बताया था पढ़ेंगे हम हिल्स के बारे में, माउंटेन्स,
desert, valleys and islands। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। प्लेन्स के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लैट लैंड होते हैं। फ्लैट लैंड मतलब जिनका सरफेस जो है वो इवन होता है। इवन मतलब बराबर होता है, बहुत ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है, उसको हम कहते हैं प्लेन्स। और जो नदियाँ होती हैं, जो रिवर्स होते हैं, वो माउंटेन से निकल के प्लेन्स में ही फ्लो करती हैं। निकलती वो माउंटेन से हैं और फिर माउंटेन से निकल कर वो कहाँ पे आती हैं? प्लेन्स में आती हैं और प्लेन्स में फ़्लो करती हैं। तो रिवर जब फ़्लो करती है तो उसके दोनों साइड पे जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदान होते हैं, वो बहुत फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल मतलब वहाँ पे अगर कोई क्रॉप लगाया जाए तो बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होती है, क्योंकि सॉइल अच्छा होता है। ज़्यादातर विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ जो हैं वो प्लेन्स में ही बने हैं, वहीं पे सेटल हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन पे लाइफ ईजी होती है, कंफर्टेबल होती है कंपेयर टू अदर लैंड फॉर्म्स। वहाँ पर खेती आसानी से की जा सकती है, यहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, वहाँ का लैंड फ्लैट होने से वहाँ पे हाउस बनाना इजी होता है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है। मतलब सारी फैसिलिटीज़ जो है वो लैंड पर आसानी से मिल जाती हैं। इसीलिए विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ जो है वो लैंड पर ही ज़्यादा आपको दिखेंगे। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो लैंड पर रहती है। पॉपुलेशन मतलब लोग, संख्या, जनसंख्या, ज़्यादातर लोग लैंड पर ही रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग लैंड पर रहते हैं। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। मूविंग ऑन टू प्लेट्यू। प्लेट्यू जिसको कि हिंदी में कहा जाता है पठार। आप जब और बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। प्लेट्यूज़ क्या होता है? मान लो कि ये लैंड है, ये फ्लैट लैंड है। प्लेट्यू कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा टेबल की तरह। इसको टेबल लैंड भी बोला जाता है। प्लेट्यूज़ को टेबल लैंड बोला जाता है क्योंकि इसका शेप थोड़ा सा ऐसे होता है। प्लेट्यूज़ भी कई तरह के होते हैं। प्लेट्यूज़ हाई प्लेटो होता है, लो प्लेटो होता है, रॉकी प्लेटो होता है। ठीक है, लो प्लेटो, हाई प्लेटो एंड हाई प्लेटो एंड रॉकी प्लेटो। जो लो प्लेटो होता है कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर होता है। वहाँ पर कल्टीवेशन, वहाँ पे खेती करना, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करना ईजी होता है, कंपैरेटिवली ईजी होता है। वहाँ पे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, यहाँ पे खेती की जा सकती है लो प्लेटो पे। हाई प्लेटो पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वहाँ का सॉइल बहुत बढ़िया नहीं होता है, ड्राई होता है थोड़ा। तो हाई प्लेटो का सॉइल बहुत अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा खेती करना डिफ़िकल्ट होता है, क्रॉप्स उगाना डिफ़िकल्ट होता है। जो रॉकी प्लेटो है वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है क्रॉप्स उगाना, क्यों? नाम ही रॉकी है। रॉकी मतलब पत्थर, पत्थर जैसा, रॉक्स से बना हुआ। तो जहाँ रॉक्स हैं वहाँ पे सॉइल कम है और क्योंकि वो रॉकी है इसलिए वहाँ पर उस खुदाई करना, वहाँ पर क्रॉप्स के लिए लैंड रेडी करना मुश्किल होता है। तो लो प्लेटो पे कल्टीवेशन होता है, खेती होती है, एग्रीकल्चर का काम होता है, क्रॉप्स उगाए जाते हैं, घर भी बनते हैं। घर हाई प्लेटो पे भी बनते हैं लेकिन खेती थोड़ा मुश्किल होता है। रॉकी प्लेटो जो है वो ज़्यादा वहाँ पे लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। अच्छा, ये प्लेटो के बारे में आपको मैं बता दूं कि एक कंट्री है जिसका नाम है तिब्बत। आपने शायद नहीं सुना होगा नाम, अभी आप क्योंकि क्लास 2 में है तो अभी तो अपनी कंट्री और अपने स्टेट्स का ही नाम जानना ज़रूरी है। एक कंट्री है जिसका नाम है तिब्बत और ये पूरा कंट्री ही प्लेटो है। मतलब ये पूरा का पूरा देश जो है जिस लैंड पर बना है वो पूरा लैंड ही प्लेटो है। मतलब उसका कुछ इस तरह से उसका पूरा लैंड है, उस पूरे कंट्री का फॉर्मेशन इस तरह से है। तो तिब्बत जो है इसको ना रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है और ये टेबल लैंड है। मतलब ये पूरा प्लेटो है जिस पे ये पूरा कंट्री ही बसा हुआ है। पूरा कंट्री ही प्लेटो के लैंड पर बना हुआ है और इसीलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तिब्बत को। अब बात करेंगे हम, मैंने आपको प्लेटो का बता दिया। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है आपको, अपने ग्रेड के हिसाब से आप जानेंगे ना प्लेटो के बारे में। बस इतना जानिए प्लेटो के बारे में कि ये प्लेन से ऊंचा होता है और फ्लैट होता है।
रेज्ड एंड फ्लैट, मतलब ऊंचा और फिर फ्लैट, ठीक। नेक्स्ट इज हिल्स। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम हिल्स की बात करते हैं, हिल्स और माउंटेन को मैं साथ में समझाऊंगी आपको, क्योंकि अक्सर बच्चे गलत बोलते हैं हिल्स को माउंटेन, माउंटेन और हिल्स दोनों को सेम समझ लेते हैं, मतलब सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं कि हिल्स मतलब माउंटेन, माउंटेन मतलब हिल्स। नो, देयर इज़ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स और माउंटेन्स में बहुत फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क कैसे होता है? हिल्स जो होता है वो बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, दे आर नॉट वेरी हाई, लेकिन माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं। मतलब अगर हिल्स जो है वो ऐसे है मान लो, और माउंटेन जो है वो थोड़ा सा ऐसे 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 होता है, ऐसे होता है। मतलब हिल्स बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, लेकिन माउंटेन्स आर वेरी हाई, बहुत ऊंचे होते हैं माउंटेन्स। हिल्स में ऐसा पीक नहीं बना होता, इसे देखने चोटी ऐसा ऐसा चोंच बनी दिख रही है, मतलब ये इसको बोलते हैं पीक, ठीक है। लेकिन हिल्स में पीक नहीं होता है, ठीक। हिल्स में पीक नहीं होता है, माउंटेन्स में ये पीक्स बने होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज हाइट का, तो डिफरेंस है ही है कि हिल्स कम ऊंचाई के होते हैं, माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं। हिल्स में पीक नहीं होता है, माउंटेन्स में पीक होता है। माउंटेन्स जो होते हैं, मैक्सिमम माउंटेन्स जो होते हैं वो स्नो कवर्ड होते हैं, मतलब बर्फ़ से ढके होते हैं। ये उनका पीक तो अक्सर ही बर्फ़ से ढका रहता है। सारे माउंटेन्स स्नो कवर्ड नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम माउंटेन्स जो होते हैं वो स्नो कवर्ड होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। कुछ ऐसे भी माउंटेन होते हैं जो बर्फ़ से ढके नहीं होते हैं, वहाँ बहुत सारी ग्रीनरी होती है, बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर माउंटेन्स बहुत रॉकी होते हैं, उनका जो पीक है वो स्नो से कवर्ड होता है, बर्फ़ से ढका होता है। वहाँ पर वेजिटेशन कम होता है, मतलब पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं ज़्यादातर। मैंने ये नहीं कहा कि सारे माउंटेन ऐसे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे होते हैं। लेकिन जो हिल्स होते हैं वो स्नो कवर्ड होना उनका ज़रूरी नहीं है कि स्नो कवर्ड हो। विंटर में बर्फ़ गिरती है वहाँ पर हमेशा स्नो कवर्ड नहीं रहते हैं। ये ग्रीन होते हैं, ग्रीनरी बहुत होती है, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, फॉरेस्ट बहुत होते हैं। आपने नाम सुना होगा हिल स्टेशन, ऐसा बोला जाता है ना, हिल स्टेशन। तो हिल्स पर आपको विलेजेस मिलेंगे, टाउन्स मिलेंगे, सिटीज़ मिलेंगे, ठीक है। हिल स्टेशन जिसको बोलते हैं ना, तो कुछ ऐसे हिल स्टेशंस आपको, हिल स्टेशन का मतलब ही हुआ वो शहर, वो गांव, वो टाउन्स जो हिल्स पर बने हैं, जो हिल्स पर सेटल्ड हैं, ठीक है। पहाड़ जिसको बोलते हैं ना, पहाड़ और पर्वत अलग हो जाता है। तो हिल्स पे जो विलेजेस हैं, जो टाउन्स हैं, जो सिटीज़ हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हिल स्टेशंस। लोग गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं ना हिल स्टेशन पे छुट्टियां मनाने के लिए, शिमला मनाली घूमने जाते हैं ना, वो हिल स्टेशंस हैं। तो वो वहाँ पे ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, और सर्दियों में बर्फ़ भी गिरती है। लेकिन आपको माउंटेन्स पर शहर नहीं मिलेंगे, माउंटेन पे कोई शहर नहीं बसा होता है, माउंटेन पे कोई गांव नहीं होता है, ठीक है। हिल्स पे होता है। माउंटेन पे फॉरेस्ट मिलेंगे लेकिन शहर गांव नहीं मिलेंगे, वो हिल्स पे होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, हाइट का भी डिफरेंस है, वेजिटेशन का भी डिफरेंस है, पेड़ पौधों का डिफरेंस है, और ऑफ कोर्स जो लोगों के रहने का भी डिफरेंस है। हिल्स पे लोग रहते हैं, माउंटेन्स पे नहीं रहते हैं। एक और डिफरेंस ये है कि जो रिवर्स हैं वो माउंटेन से निकलती हैं। मैक्सिमम रिवर्स जो है वो माउंटेन से निकलती हैं। अब सोच रहे हो आप कैसे निकलती हैं माउंटेन से? नदी कैसे निकलती है? माउंटेन से ऐसे निकलती है कि माउंटेन पे बर्फ़ होता है, स्नो होता है, तो वो मेल्ट होता है। जब स्नो मेल्ट होता है तो पानी बनता है, और वही पानी बहकर रिवर बनता है। जो आपकी गंगा रिवर है, जो हमारे वाराणसी में बहती है गंगा रिवर, वो भी माउंटेन से ही निकली, हिमालयन माउंटेन रेंज से ही निकली है, वो हिमालय से ही निकलती है, वो जिसे गंगोत्री कहा जाता है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है? हिमालय में है। तो यहाँ से वो निकलती हैं। जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स मतलब आप सोचोगे मैम ने तो कैसा कैसा वर्ड बोल दिया। ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े, बहुत ही बड़े बड़े टुकड़े, ह्यूज पीसेस ऑफ स्नो। बर्फ़ के खूब बड़े बड़े टुकड़ों को ग्लेशियर्स कहा जाता है। ये ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो इससे नदियाँ बनती हैं, नदी निकलती है, और
जो हमारे प्लेन्स में बहकर आती हैं। तो जो रिवर्स हैं वो माउंटेन से निकल के फ्लो करके प्लेन्स की तरफ आती हैं, माउंटेन से निकलती हैं और प्लेन्स की तरफ आती हैं। हिल्स से रिवर्स नहीं निकलते, माउंटेन्स से निकलते हैं। ठीक, ये है आपका डिफरेंस हिल्स और माउंटेन्स में। तो हमने ये 4 चीज़ें आज कर ली। ठीक है, अब हमारा बचा डेजर्ट, वैली एंड आइलैंड। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगे। आज के वीडियो में हमने इतनी चीज़ें समझ ली, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी भी तरह का अगर डाउट है यू कैन क्लियर दैट इन ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल पूछिएगा आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।